बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 18 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। सलाम मुतासिन के हवाले से कोई ख़ास खबर तो नहीं है, लेकिन एक भाई ने एक ख़बर दी थी डीसी मुजफ्फरगढ़ के हवाले से, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा बारिशों का एक सिलसिला है जो कि जिस तरह से तो बताया जा रहा था कि एक तूफ़ानी और ताकतवर सिलसिला है, लेकिन अब जबकि मैंने वेदर रडार पर उसकी डेवलपमेंट देखी है अगले यानी 23 जनवरी तक, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इतना बड़ा वो बारिशी सिलसिला है जिसमें पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लेगा। हालांकि इसी तरह से उन्होंने बताया था। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अभी भी मरासला है, आप कहीं भी देख सकते हैं, हमने भी मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी और बलाई इलाके हैं, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के और पंजाब भर की उन्होंने बात की है। और फिर इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने भी इस सवाल से आगाह किया था, और PDMA पंजाब यानी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब ने भी इस सवाल से आगाह किया था कि पंजाब की कमोबेश तमाम डिवीजन 9-10 डिवीजन का कमोबेश उन्होंने बात की थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि सब में बारिश का इम्कान है या बारिश रहेगी। तो अब इस हवाले से वेदर रडार पर जब हम देखते हैं तो उसमें तो कोई डेवलपमेंट ख़ास नज़र नहीं आती 23 जनवरी तक। बाकी मौसम और धुंध के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। गुजारिश आपसे वही कि मेरे YouTube चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले भाई इनको दिखाइए, ये सूरज चमक रहा है, नज़र आ रहा है? चलें जी, ये सूरज चमक रहा है इस वक्त। तकरीबन आप समझ लें कि 7:30 बजे सूरज नमूदार हो गया था, और इस वक्त मतलब धुंध ना होने के बराबर है। अब सुबह सुबह मैंने जो देखा है उसमें ये थी, तमाम इलाके थे। सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब मैंने वेदर रडार पे देखा, उसकी जो अपडेट मतलब लेटेस्ट अपडेट थी, तो उसमें बठिंडा, हिसार, गंगानगर, राजस्थान, यानी ये भारतीय इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। हिसार जो है हरियाणा का एक ज़िला है, वहाँ पर भी था। बठिंडा पंजाब का है, गंगानगर जो है वो राजस्थान का इलाका है, और फिर चोलिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है भावलपुर के साथ। तो इन इलाकों में शदीद किस्म की धुंध थी। फिर उन्होंने बताया कि दिखाया 9 बजे, जब मैंने उसको आगे फॉरवर्ड किया या स्क्रॉल किया तो 9 बजे उन्होंने बताया, जिसमें बूरे वाला व्याड़ी से लेकर पीछे सरहदी इलाके जो भारत के साथ हैं, फिर उससे आगे आरिफ वाला, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट वगैरह। फिर आगे भारतीय पंजाब की बात करते तो लुधियाना, चंडीगढ़, पटियाला, बठिंडा, गंगानगर। फिर हरियाणा की बात करते तो हिसार, नई दिल्ली तक, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, इन तमाम इलाकों में एक बड़ी चादर तनी है बड़े पैमाने पर। ये सुबह के औकात में इस तरह की धुंध थी। तो अब सूरत हाल ये है कि जो यानी बहावलपुर डिवीजन की हम बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल सूरज निकला हुआ है, जिसमें बहावल नगर के कुछ इलाकों में अभी भी धुंध है, लेकिन बहावलपुर और रहीम यार खां में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सूरज निकला हुआ है। जिस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तहसील कबीरवाला में या खानेवाल में या मुल्तान में या डी चिखां डिवीजन के तमाम 6 अजला में निकला हुआ है सूरज। और इसी तरह बाकी जो फैसलाबाद है, वहाँ पर भी फैसलाबाद वाली साइड पे जो आगे समुंदरी है, इन इलाकों में चक झुमरा या ऊपर वाले इलाकों में तो बिल्कुल धुंध होगी, लेकिन जंग के इलाकों में भी सूरज निकल आएगा, और बाकी टोबा टेक्से में धुंध हो सकती है। और इसके अलावा जो चिनियोट है उसमें भी कुछ इलाकों में धुंध है और कुछ इलाकों में मौसम खुला है, यानी सूरज निकलेगा। तो अब सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन 12-1 बजे के करीब सूरज पंजाब भर में निकल आएगा, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के आगे जो साहिवाल डिवीजन की हम बात करते हैं, लाहौर डिवीजन, गुजरावाला गुजरात वगैरह, सरगोदा डिवीजन, इन इलाकों में भी सूरज निकल आएगा। और कल जो है वो भी धुंध सुबह के औकात में नहीं होगी, खासकर जनूबी पंजाब के इलाकों में क्लियर सूरज निकलेगा, लेकिन बूरे वाला व्याड़ी तक, पीछे सरहदी इलाके या आगे पाकपतन, आरे वाला, उकाड़ा, साहिवाल वगैरह, या लाहौर या फैसलाबाद तक, ये ऊपर जो है गुजरात तक या कुछ सरगोदा डिवीजन के बाद आ जाते अजला, फिर वो टर्न ले लेता है जम्मू और कश्मीर की तरफ। तो इन इलाकों में कल भी धुंध रहेगी, 9-10 बजे भी धुंध रहेगी, और 11-12 बजे 1 बजे यहाँ पर सूरज निकलेगा। बाकी जो इलाके जनूबी पंजाब के, जिसमें मुल्तान डिवीजन, डीजी खान, बहावलपुर डिवीजन के दीगर इलाके, यहाँ पर सूरज कल भी सुबह से ही निकलना शुरू हो जाएगा, निकलेगा। और परसों भी इसी तरह की है। उससे अगले दिन जो है बिल्कुल आप समझ लें कि धुंध बहुत कम हो चुकी होगी, और सुबह के औकात में पंजाब भर में सूरज निकलेगा, खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में और सिंध में भी।
अब बारिश की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए बारिश में जब हम वेदर रडार पे देखते तो जनूबी पंजाब में तो बादल ही नज़र नहीं आते, यानी आप समझ लें कि हम भी आपको बता रहे थे जब मैं आपको अपडेट करता हूँ जिस तरह से, हालांकि मैंने वो मरासला पढ़कर आपको अपडेट किया था जिसमें उन्होंने तूफ़ानी बारिश का लिखा हुआ था, शदीद बर्फ़बारी का लिखा हुआ था। तो अब जबकि वेदर रडार की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी इदारों की मैं वो नफ़ी नहीं कर रहा, इदारों ने तो कहा हुआ है कि बारिश आगे हो सकता है, आ भी जाए, वेदर रडार कोई हरफ आखिर नहीं, गलत भी हो सकता है। लेकिन उसमें तो ये नज़र आ रहा है कि जनूबी पंजाब में 20 से 23 तक कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है, और वस्ती पंजाब तक या ख़ास कर मरी गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या ऊपरी इलाके जो हैं, बलाई इलाके जिनको हम कहते हैं, उन तक महदूद है बारिश। बलाई खैबर पख्तूनख्वा या खित्ता पोठवार तक, या वस्ती पंजाब या शुमाल मशरकी पंजाब, जम्मू और कश्मीर या गुजरांवाला, गुजरात, डवीन, लाहौर तक, इन इलाकों में बादलों की डेवलपमेंट है, जनूबी पंजाब में नज़र नहीं आ रही। अब उन्होंने बताया हुआ है, तो अब देखो कब तक का इससे बारिश आती है, तो ये जानना होगा। और आगे चलकर सूरज जो है वो निकलता जाएगा। अब मैं दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गड्ढा सिंह वाल पर 0, सुलेमान की पर 1800, इस्लाम पर 1500, रावी में जस्सर पर 647, शादरा पर 821, बल्लो की पर 2600, सिदरई बराज पर 2800, दरिया चनाब में मराला पर 5600, खानकी पर 8700, कादराबाद पर 5000, त्रिभु बराज पर 10,430। कहीं सरदारपुर के साथ जो कश्तियों वाला पुल है अहमदपुर साल, ये दोबारा डिसमेंटल ना हो जाए, क्योंकि 10,430 क्यूसेक वहाँ से पानी है त्रिभु बराज से आगे। पंजनद पर 10,425, मंगला डैम से 115, रसूल पर सखराज 1168, रियासत में तरबेला डैम से 15,000, काबुल दरिया में 9400, कालाबाग पर 22,000, चश्मा पर 19,000, तौसा पर 18,000, गुड्डू पर 2200, सखर पर 3200 और कोटरी पर 968 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डीसी मुजफ्फरगढ़ कल एक भाई की कॉल आई थी, उसने बताया था कि हमारा साथ मुजफ्फरगढ़ के और खानेवाल की हदूद पड़ती है ना एक साथ, तो बाउंड्री है अमीरपुर, कनक्का या दीगर मुआवजात में, एक ज़िम्मेदार है मकामी, उसकी वहाँ पर ज़मीन है और उसके ख़ास से रियाया हैं 200 के करीब, और उन्होंने कोई मेरे ख्याल में कोई रिट भी की थी, जिस तरह से वो भाई बता रहा है। फिर डीसी से मुलाकात भी उन्होंने की हुई थी, डीसी मुजफ्फरगढ़ से, तो उन्होंने वहाँ पर वो कह रहे थे मुबैना के वो हैं, क्या नाम, इस्माइल मोहाना मला या वली मोहम्मद, इस तरह। तो उन्होंने कहा कि डीसी को वो हमने हमारा अब्दुल हुसैन तरगड़, उनका नाम भी ले दे तो नाम लेने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने डीसी साहब के पास गए हैं, मुलाकात की है, वहाँ पर लिख कर दे आए हैं कि ये जो मेरे मुजाहरे हैं जिनके नाम उनकी एंट्रीज पड़ी है, तो उन सारों को पैसे दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अब उन्होंने कहा कि इनको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आगे डीसी मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि हमारे पास कोई, मेरे ख्याल में वो जप्पा साहब हैं गालबन, क्या नाम है उनका, उस्मान ताहिर जप्पा साहब, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और वाकई डीसी या एसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इवन के कमिश्नर मुल्तान के पास भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ये सारा पीछे से जो अहकामात आते हैं, जैसे PDM पंजाब से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में वो क्या इनिशिएटिव लेती है या क्या करती है, तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है कि रियाया मुजाहरे जिनके नाम, जिनकी एंट्री मालिक ज़मीन के नाम पड़ी, उनको तो पैसे का भी फ़िलहाल तो चांस कोई नज़र आता नहीं है। बाकी मालिक ज़मीन भी बहुत रहते हैं और इसके अलावा विरासत वाले भी, और अभी तो आप समझ लें कि 40% लोगों को पैसे मिले हैं, 60% रहते हैं और अभी काम बंद नहीं हुआ, पैसे मिलेंगे, ख़जाना खाली है। ये बारहा मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी वजह से ताख़ीर हो रही है, तो यकीनन आपको पैसे मिलेंगे। और कल एक भाई गया था परसों जुम्मे वाले दिन बैंक ऑफ पंजाब में, उसने अपना कार्ड चेक करवाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपका अकाउंट खुला हुआ है, ATM कार्ड प्रिंट हो रहा है और आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन हम किसी को नहीं बुलाएंगे। हमारे पास ATM कार्ड भी आ चुके हैं, कुछ लोगों के नाम भी हैं, लेकिन हमारे पास ख़जाने में पैसे नहीं हैं। जब पैसे आएंगे तो हम मैसेजेस करते जाएंगे, आप आते जाएंगे और पैसे लेते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।